इसलिए प्यार, प्रेम और भक्ति का मार्ग इसलिए उत्तम बताया गया है, इसलिए एक समझ और विवेक के साथ जरूरी बताया गया है उस पर आगे बढ़ना, कि आदमी इस मर्म को समझ सके और वो हालत पैदा ना हो जो उस बहन जी का मैंने एग्जाम्पल दिया है या सत्संगियों का एग्जाम्पल दिया है, कि जब चीज अंतर में उतरने लगती है तो एक समझ न होने की वजह से वो डर जाते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध ने कहा है कि अप दीपो भाव, कि स्वयं के अंदर दीपक बनो। सुकरात ने कहा है नो दाई सेल्फ, कि सर्च दाई सेल्फ, कि खुद को जानो। ईसा मसीह ने कहा है किंगडम ऑफ हेवन इज विद इन यू, कि परमात्मा का साम्राज्य आदमी के अंदर ही है। हिंदू शास्त्रों ने कहा है, शंकराचार्य जी ने कहा है, और सभी शास्त्र कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, कि परमात्मा, वो ब्रह्म, वो ताकत हमारे अंदर ही है और उसको खोजा जाए, क्योंकि वो हमारे अंदर से ही मिलेगी, बाहर से नहीं मिल सकती है। और जब उस ताकत को खोज लिया जाता है, उस कारण संसार में चला जाता है, उस सुसुप्ति के संसार में चला जाता है, तो ये सपनों का संसार जिसकी वजह से आदमी के अंदर कमजोरी पैदा होती है, ये भाव सागर, ये मानसिक पटल, जहां सारे बीज, ये अवचेतन, जहां सारे बीज पड़े हुए हैं, हमारे सपनों के, हमारे संस्कारों के, हमारी वासनाओं के जो बीज पड़े हुए हैं, इनसे पार होने के बाद ही उस आत्मा के मंडल में जब आदमी चला जाता है तो इन समस्याओं का कुदरती निदान हो जाता है। और जो मैंने बताया कि जो आज के विकास के साथ जो कमजोरियां आ गई हैं, इनका भी कुदरती इलाज होता चला जाता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अध्यात्म के मर्म को समझना, अध्यात्म की स्पिरिट को समझना, अध्यात्म की सोल को समझना। अगर अध्यात्म की समझ नहीं है और एक सपने के संसार में ही एक सदगुरु के रूप को ही हमने परमात्मा समझ लिया है, तो सपने के संसार में रह गए। एक सत्संगी मुझे कहने लगा कि जी मैंने कहीं से नाम लिया था और मुझे वहीं सारा दर्शन हो गया था बैठे बैठे। तो मैंने उससे पूछा कि फिर तू अब नाम लेने क्यों आया है, तुझे अब नहीं लेना चाहिए। वो कहने लगा जी मेरे संशय नहीं मिटे, दोबारा मेरे संशय पैदा हो गए, डाउट्स पैदा हो गए। मैं कहा भाई पहले ये बता कि तूने रूप कौन सा देखा है परमात्मा का। वो कहने लगा कि नाम जब मैं स्मरण करता था तो मेरे सतगुरु का रूप प्रकट होता था। मैंने पूछा कि यही भगवान का रूप है? उसने कहा हाँ जी, सतगुरु भगवान होता है और भगवान के दर्शन हो जाते हैं, ये इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैंने उसको बताया कि ये अध्यात्म नहीं है, ये अध्यात्म की शुरुआत है। सतगुरु का रूप या इष्ट का रूप जब दिखना शुरू होता है, ये अच्छी बात है, ये तब दिखना शुरू होता है जब हमारी अंतर की जो बिखरी हुई ताकत है वो एकाग्र होने लगती है, इकट्ठी होने लगती है। तो कुदरती ख्याली रूप जिस चीज की हम भक्ति करते हैं वो सपनों में प्रकट होने लग जाता है, वो भक्ति में प्रकट होने लग जाता है, वो ध्यान में आने लग जाता है। लेकिन ये एक साकार, एक आकार में बंधा हुआ रूप है। वो परमात्मा आकार में बंधा हुआ नहीं है, किसी सीमा में बंधा हुआ नहीं है, किसी गुरु का मोहताज नहीं है। वो तो एक छोटा सा अंश है, एक छोटी सी बूंद है, वहां से आप फायदा उठा सकते हैं। वो तो एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी को भी छोड़ना होगा, गुरु को भी छोड़ना होगा आपको, क्योंकि आपकी आत्मा आपका गुरु बनकर आएगी। लेकिन इस सब के लिए एक मन की तैयारी, शारीरिक रूप से तैयारी, एक प्राण की तैयारी, एक अंदर से एक तैयारी करनी पड़ती है। तब जाकर के इन चीजों को एक समझ के साथ आदमी आगे बढ़ सकता है। और एक अध्यात्म का रहस्य, एक अध्यात्म का इस कुदरत का रहस्य, और इसमें कहता हूं अगर अध्यात्म का रहस्य नहीं है तो इस भारी संसार का रहस्य भी समझ में नहीं आता आदमी का। यहां भी विचलित रहता है, यहां भी असफल रहता है आदमी, क्योंकि बटा हुआ आदमी, डिवाइडेड आदमी कहीं भी सफल नहीं हो सकता है।
तो आज के संदर्भ में, आज के इस विकास की सीढ़ी में, जहां आदमी अकेला पड़ता जा रहा है, जहां भय आदमी के अंदर बढ़ता जा रहा है, जहां अवसरवादिता बढ़ती जा रही है, जहां परिवार समाज टूटता जा रहा है, इस सब का इलाज, इस सब को आदमी तभी अच्छी तरह से समझ सकता है, आचरण कर सकता है, जब अपने अंतर में उस एक स्पिरिट को समझता है, देखता है, दर्शन करता है, और उस स्पिरिट को जो कण कण में समाई हुई है, जो सबको जोड़ती है, जो गंगोत्री से लेकर समुद्र तक एक ही आत्मा है, और जो भी नाला उसमें गंदा पड़ जाता है वो भी पवित्र हो जाता है, और उसका रूप लेकर के कुदरती एक विशालता आ जाती है। यही है अध्यात्म, यही है राधा स्वामी योग, जहां आप स्वयं खुद के गुरु हैं, वो परमात्मा खुद आपके अंदर वास करता है, कोई दूसरा आदमी उसका गवाह नहीं है। उस दौलत को आप कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, उस दौलत को आप कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उस दौलत को आप चोरी नहीं कर सकते हैं।